दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद हमारा सूरज पिछले अरबों सालों से ऐसे ही भपक रहा है और यह सब कुछ हो रहा है सूरज के अंदर मौजूद हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक लिमिट होती है और सूरज के अंदर मौजूद हाइड्रोजन भी कुछ अरब साल बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा सौरमंडल अंधकार में चला जाएगा और ये तो प्रकृति का नियम है कि जो भी दुनिया में आया है उसका अंत एक न एक दिन होना है, चाहे वह पृथ्वी हो या फिर कोई तारा, फिर चाहे वह हमारा सूर्य ही क्यों ना हो। वैज्ञानिक डेटा के हिसाब से सूरज की टोटल उम्र 10 अरब साल है और आज सूरज 4.6 बिलियन यानी 4.6 अरब साल की उम्र को पार कर चुका है। यानी हमारा सूरज आधा बूढ़ा हो चुका है। अभी सूरज के अंदर इतनी ही हाइड्रोजन बची है कि वह 5.5 अरब साल तक चलेगी। लेकिन आखिर वह कितना भयानक होगा जो सूरज का आखिरी दिन होगा? आखिर उस समय हमारी पृथ्वी के साथ क्या होगा? क्या हम उस समय जिंदा होंगे जब हमारा सूरज सौरमंडल को अलविदा कहेगा? सूरज के बगैर हमारा दिन कैसा होगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे ही फ्यूचर से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में जिसकी मुख्य भूमिका है वो है सूरज, जिसके चारों ओर ग्रह उसकी ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बता सकते कि हमारी पृथ्वी उस समय कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे जा चुकी होगी, लेकिन वैज्ञानिक अपने डेटा के हिसाब से उस समय होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी आज भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि अपने अंत की ओर सूरज रेड जाइंट फेज में प्रवेश करेगा और धीमे धीमे मौत के कुएं की ओर बढ़ेगा। सूरज की धीमी मौत धरती पर जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद ये तबाही सौरमंडल के बाकी रीजन को हैबिटेबल जोन बना पाए। ऐसे में जो लोग बचेंगे हो सकता है वह इन्हीं रीजन में अपनी दुनिया बसाएंगे। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन जब 5 अरब साल बाद हमारा सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो वह और भी चमकीला और विशाल होता चला जाएगा। रेड जाइंट फेज में ये उस दानव का रूप धारण कर लेगा और अपने आसपास मौजूद सभी ग्रहों को अपनी चपेट में लेना आरंभ कर देगा। सबसे पहले बुध और शुक्र इस तबाही का शिकार होंगे। ऐसी स्थिति में सूरज का तापमान 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। वीनस के बाद यह लाल तारा हमारी पृथ्वी को भी खा जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर जीवन उससे पहले ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि बिलियन साल पहले ही सूरज की रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होगी कि उसे झेलना हमारी ओजोन लेयर के बस के बाहर हो जाएगा। ये वो दौर होगा जब धरती पर मौजूद हर चट्टान, पेड़, पत्थर सूरज की गर्मी से प्रभावित होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी। बेहिसाब गर्मी तापमान को बढ़ाएगी और पृथ्वी को बुरी तरह तपने पर मजबूर कर देगी। सारे महासागर सूख जाएंगे, धरती बंजर हो जाएगी, सारे वाटर बॉडीज वहां बन जाएंगी और इसी के साथ मनुष्य तो क्या, सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। यानी ये कहें कि अपना अस्तित्व खोने से पहले ही धरती तबाही के मंजर को देख चुकी होगी। ऐसे में पृथ्वी अपने अस्तित्व में तो रहेगी, लेकिन वह एक हैबिटेबल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने ग्रह के स्वरूप में तो बची होगी, लेकिन अपना सब कुछ खो चुकी होगी। इस सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह केवल एक बंजर आग का गोला बनकर रह जाएगी। उसके बाद रेड जाइंट फेज के शुरू होते ही पृथ्वी अपने अस्तित्व से भी हाथ धो बैठेगी। बता दें, उस घटना से मिलियन साल पहले मरकुरी और वीनस के साथ भी ऐसा हो चुका होगा। जैसा जैसा सूरज का आकार बढ़ेगा ये पृथ्वी को भी निगल जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं। कुछ मानते हैं कि पृथ्वी तक आते आते सूरज का आकार बढ़ना रुक जाएगा। वहीं कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि आकार बढ़ता ही चला जाएगा और सौरमंडल के ज्यादातर ग्रहों को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहां तक कि मंगल ग्रह भी खुद को सूरज के प्रकोप से बचाने में सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि आज इस ग्रह पर हमें पानी के होने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सूरज की बढ़ती गर्मी से मंगल पर भी सभी वाटर बॉडीज सूख कर नष्ट हो जाएंगे। शायद इस ग्रह का वो हश्र होगा जो पृथ्वी का होगा, लेकिन इस पर इंसान के बसने के सभी मंसूबे नाकामयाब हो जाएंगे। खैर, मंगल का तो पता नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि आउटर रिंग प्लेनेट पर जीवन रिवॉल्व कर सकता है। जुपिटर, सैटर्न या फिर इनके चांद गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो, एनसेलेडस हैबिटेबल वर्ल्ड में आ सकते हैं। इन पर एक नए रूप में जीवन की शुरुआत हो सकती है। सूरज के आकार में विशाल होने की वजह से इन ग्रहों और चांद की दूरी उससे काफी ज्यादा घट जाएगी। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी होगी। बर्फ के रूप में जमे हुए इन वर्ल्ड्स पर अपने पानी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लग जाएंगे। ऐसी जलवायु का निर्माण होगा जो जीवन को सपोर्ट करेगी और शायद वह पृथ्वी जैसी ही किसी दुनिया की शुरुआत होगी। अगर सूरज के आकार का बढ़ना जारी रहा और इसने जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों को बुरी तरह प्रभावित किया तो हो सकता है कि इन गैस जाइंट और उनके चांद के हैबिटेबल वर्ल्ड बनने के सारे चांसेस जीरो हो जाएं। लेकिन फिक्र न करें, क्योंकि अगर इन ग्रहों पर जीवन नहीं पनपा तो प्लूटो और कुइपर बेल्ट के कुछ प्लेनेट को जरूर ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह लाइफ को सपोर्ट कर पाएं।
नेपच्यून का चांद भी इस लिस्ट का हिस्सा है, जो धरती जैसी जलवायु बनने में शायद सफल हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इन आइसी प्लेनेट में पानी के बहुत सारे भंडार हैं। ऐसे में अगर इन पर जीवन पनपा तो इनका तापमान आज की पृथ्वी के तापमान के बराबर होगा। खैर, ये तो रहे वो बादल जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर आएगा, लेकिन जब इतना सब कुछ हो रहा होगा तो इसका कुछ असर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पर भी पड़ेगा। या यूं कहें कि इस दौरान कुछ बदलाव हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी दिखाई देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी गैलेक्सी और हमारे पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ 4,02,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रही है। अगर वैसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो 4 अरब सालों में इन दोनों गैलेक्सीज को आपस में टकराने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों के आपस में टकराने का सूरज से क्या लेना देना, तो बता दें कि दोनों घटनाओं का समय पीरियड एक दूसरे से मिलता जुलता है, जिसका मतलब यह है कि दोनों एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट एक साथ हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस घटना से भारी तबाही होगी और शायद हमारे सोलर सिस्टम का नामो निशान मिट जाएगा, तो बता दें इस घटना का हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर, ये तो रहा हमारी गैलेक्सी का हालचाल, लेकिन अब बात करते हैं अंत के निकट सूरज के तीसरे फेज की। रेड जायंट फेज के बाद सूरज अपने व्हाइट ड्वार्फ स्टेज में प्रवेश करेगा। आकार में पूरी तरह से विशाल होने के बाद हमारा सूरज धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। अपने कोर के सभी ईंधन स्टोर इस्तेमाल करने की वजह से इसके पास कोई ऊर्जा नहीं बचेगी और ये धीरे धीरे अपना आकार खोता जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये अपने कोर से भी छोटा हो जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। हालांकि सूरज का ये रूप लेना तय है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी नहीं जानते कि सूरज इस रूप में कितना समय बिताएगा। काफी रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं कि पूरी तरह से ब्लैकआउट होने से पहले सूरज कितने समय तक ऐसी फॉर्म में रहेगा। अगर आप इस बात से खुश हैं कि शायद मानवता प्लूटो या टाइटन जैसे ग्रह पर शायद अपना अस्तित्व बरकरार रख सके और खुद के लिए हैबिटेबल वर्ल्ड का निर्माण कर पाए, तो यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि रेड फेस जायंट में जो वातावरण इन ग्रहों या चांद पर निर्मित होगा वह सूरज के व्हाइट ड्वार्फ स्टार फेज में प्रवेश करते ही छूमंतर हो जाएगा। धीरे धीरे इन ग्रहों पर बढ़ा हुआ तापमान जोर शोर से गिरना शुरू हो जाएगा। पानी के पिघले हुए भंडार फिर से बर्फ बनने लगेंगे। प्लूटो जैसे ग्रह फिर से बर्फ की समाधि ले लेंगे और जिस हैबिटेबल वर्ल्ड ने अभी सांस लेना शुरू ही किया था वो अपना दम तोड़ देगा। सूरज के व्हाइट ड्वार्फ बनते ही दरअसल सौरमंडल की सारी गर्मी और रोशनी चली जाएगी। ऐसे में किसी भी जीवन का पनपना संभव नहीं होगा। खैर, ये तो रही ग्रहों की बातें, लेकिन अब अपने सोलर सिस्टम के बड़े एस्ट्रॉइड का भी जायजा ले लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैकड़ों एस्ट्रॉइड सूरज के व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनते ही अपना अस्तित्व खो देंगे। ये एस्ट्रॉइड अपने सॉलिड फॉर्म में खोकर डस्ट पार्टिकल बन जाएंगे। जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अभी अस्तित्व में है उसका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके पास डस्ट पार्टिकल का एक गुब्बार हमें देखने को मिलता है जो एस्ट्रॉइड के वाइप आउट होने के बाद बनता है। दरअसल व्हाइट ड्वार्फ के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर ये सभी डस्ट पार्टिकल व्हाइट ड्वार्फ स्टार को चारों ओर से घेरकर उसके आसपास एक घने बादल का निर्माण करते हैं। ये उसी के इर्द गिर्द तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार पूरी तरह ब्लैकआउट न हो जाए। इन सभी कारणों से एक बात तो तय है कि सूरज का मरना हमारे सौरमंडल की भी मौत है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन सूरज के मरने की शुरुआती दौर में ही इंसानों का मरना तय होगा। पृथ्वी को छोड़कर अगर हम दूसरे ग्रहों और चांद पर भी जीवन को बचाने का सपना देखें तो भी ये धरातल पर सच होता नजर नहीं आता। इससे तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि सूरज के अंत के साथ ही हमारे जीवन के अंत की संभावनाएं 100% है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।